जीरो आवर में आज पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां एक मजबूर पिता अस्पताल से अपने बेटे का शव कंधे पर ले जाता हुआ नजर आया। जब पिता बेटे का शव कंधे पर लेकर जा रहा था, उस वक्त किसी शख्स ने मोबाइल पर इस घटना का वीडियो बना लिया। आरोप है कि बेटे की मौत के बाद अस्पताल से पिता को शव ले जाने की एम्बुलेंस नहीं मिली और इसी के चलते पिता को यूं बेटे का शव कंधे पर लेकर जाना पड़ा। और इस देश में ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। और अब खबर दरभंगा से, जहां दहेज मांगने के आरोप में पीड़िता के पति और उसके ससुर की महिलाओं ने सड़क पर ही धुनाई कर डाली। दरअसल इरफाना खातून नाम की एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का आरोप लगाया था। जब शिकायत लेकर इरफाना के परिवार की महिलाएं थाने की तरफ जा रही थी, उसी दौरान रास्ते में महिलाओं को आरोपी पति और ससुर सड़क पर टहलते हुए मिल गए। और फिर क्या था, सड़क पर ही दोनों की जमकर धुनाई कर दी गई। महिलाओं ने दहेज मांगने के आरोपी पति और ससुर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जीरो आवर में आज की पहली बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी पर फिर एक बार विभाजन का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। कई दिनों से चल रही खींचतानी के बाद आज पार्टी नेता कुमार विश्वास अचानक मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि अपनी बातों के लिए अगर पार्टी भी छोड़नी पड़े तो वो गुरेज नहीं करेंगे। यही थे वो तीन चेहरे जिन्होंने एक आंदोलन को राजनीतिक शक्ल देकर आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी। लेकिन आज इनमें से एक चेहरा यानी कुमार विश्वास पार्टी से दूर जाता नजर आ रहा है। कुमार विश्वास ने जब पार्टी के अंदर खींचतानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बेबाक और सदे अंदाज में करारे इल्जाम लगाते नजर आए। एक विधायक ने मेरे बारे में कहा कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। मुझे लगा कि अगर यही बात उसने मेरे मित्र अरविंद के बारे में या अनिश के बारे में कही होती तो वो 10 मिनट में हमें पार्टी में बाहर निकाल दिया जाता, उस पर कार्रवाई होती। विधायक कह रहे थे जी बिल्कुल निकलना चाहिए, कार्यकर्ता कह रहे थे। पर कल जब उसने दोबारा बोला तब मुझे लगा कि ये रामविलास पासवान जी की पार्टी में से आया हुआ पहली बार का विधायक नहीं बोल रहा, ये सिर्फ मुखौटा है, इसके पीछे से कोई और बोल रहा है। कुमार विश्वास मानो आर्या पार के मूड में साथ मैदान में कूदे थे। कुमार विश्वास के वीडियो को लेकर सवाल उठे थे और कुमार विश्वास ने मुंह तोड़ अंदाज में जवाब भी दिया। अगर देश की आवाज, राष्ट्र की आवाज आगे लाने के लिए मुझसे पार्टी, संगठन कोई भी नाराज होगा, कोई सरकार, कोई व्यवस्था, तो मैं आवाज बंद नहीं करूंगा, मैं लगातार बोलूंगा। कश्मीर की बात होगी, सैनिक की बात होगी, शहीद की बात होगी तो मैं बोलूंगा। गलतियां अगर हमसे हुई हैं, हमने खराब मनोबल के समय पर आतंकवाद से लड़ती हुई भारतीय सेना के लिए ऐसा संदेश दिया जिससे गलत मैसेज गया, तो हमें कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। कुमार विश्वास ने यह तक कह दिया कि उनकी नजर किसी पथ पर नहीं, शायद ये बयान भी एक छिपा हुआ राजनीतिक इशारा ही था। मैं 10 बार कह चुका हूं, परसों मैंने मनीष से कहा, अरविंद से कहा, पार्टी से कहा, आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, जीवन में ना कभी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना पार्टी अध्यक्ष बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, ना कोई स्वराज आंदोलन ज्वाइन करना है। अपनी बातें कहते हुए कुछ मौके पर कुमार विश्वास भावुक भी हुए, गला रूद गया, आंसू भी आते आते रोक गए, लेकिन जो कहा उसने सबके कान खड़े कर दिए। मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं, मैं आज रात सोचूंगा, निर्णय लूंगा और जल्दी आपको बता दूंगा। लेकिन वी द नेशन के लिए, अपने वीडियो के लिए मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। सैनिक के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो क्या आज की रात निर्णायक साबित होगी? क्या कहे मुताबिक कुमार विश्वास सीधे पार्टी नेतृत्व को चुनौती देंगे? इन्हीं सवालों के जवाब का इंतजार आम आदमी पार्टी समेत जनता को भी है। दिल्ली में जहां एक और पारा अपने चरम पर है, वहीं केजरीवाल की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी में भी सियासी संग्राम अपने उफान पर है, जो लगातार किसी बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अब हर कोई इसी बात के इंतजार में है कि कुमार विश्वास आज की आधी रात को आखिर फैसला क्या लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कुमार विश्वास ने सार्वजनिक तौर पे ये बात कहकर गलत किया है। उन्हें अगर कोई बात रखनी थी तो उसके लिए पार्टी फोरम सही जगह थी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा विवाद जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। दरअसल एमसीडी चुनाव के दौरान कुमार विश्वास ने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में सेना पर सवाल उठाने वाले लोगों पर निशाना साधा था।
कयास लगाया गया कि वीडियो में इशारों में केजरीवाल को निशाने पर लिया गया। कुमार विश्वास ने गोवा, पंजाब और एमसीडी में पार्टी की हार पर आत्ममंथन करने की भी अपील की थी। इस बीच पार्टी नेता अमानतुल्लाह ने इल्जाम लगाया कि कुमार विश्वास विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और यह सब वो बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। अमानतुल्लाह के बयान के बाद खबरें आई कि कुमार विश्वास उन्हें पार्टी से निकलवाना चाहते हैं और दोनों खेमों के समर्थन में विधायक भी खड़े हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमानतुल्लाह फिर सामने आए। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पे अड़े हुए हैं और उसके बाद बात बिगड़ गई। इंतजार आज रात का है, कुमार विश्वास के फैसले का है। और अब बात उत्तर प्रदेश की सरकार की। यूपी की सरकार का सचिवालय भले लखनऊ से पूरे राज्य की सत्ता चला रहा हो, लेकिन सीएम योगी के गोरखपुर में गोरखनाथ मठ इंसाफ का दरबार बना हुआ है। गोरखपुर मंदिर के अंदर 2 कमरों में अब जिले के सभी विभागों के बाबू जनसुनवाई करने के लिए बैठने लगे हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के अंदर आम जनता अपने दुख दर्द की गुहार तो कई साल से लगाती आई है, लेकिन योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस दरबार के फरियादियों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। जिस दरबार में पहले रोजाना 200-400 लोग अपनी समस्याएं सुनाने पहुंचते थे, वहां अब रोज 1000 से भी ज्यादा लोग अपनी अर्जियां लेकर पहुंच रहे हैं। जनता की इस बढ़ी हुई उम्मीद को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने गोरखपुर में एक अनूठी पहल की है। गोरखनाथ मंदिर के अंदर एक ही जगह अब जिले के कई विभागों के बाबुओं की ड्यूटी लगा दी गई है। गोरखनाथ मंदिर में ये 2 कमरों वाला वही हिस्सा है जहां योगी आदित्यनाथ सीएम बनने से पहले किसी वीआईपी मेहमान से मुलाकात किया करते थे। इन दोनों कमरों में अब गोरखपुर जिले की जनता के लिए मिनी सचिवालय खुल गया है। जिले के डीएम की पहल पर मठ परिसर में ही नया दफ्तर बनाया गया है, जहां आम जनता की अर्जियों का निपटारा किया जा रहा है। इस दफ्तर में डीएम, आईजी, डीआईजी, एसएसपी के अलावा विकास भवन और बिजली विभाग सहित कई विभागों के अफसर आते हैं। इसलिए हमने विभिन्न विभाग के अधिकारियों को वहाँ पर तैनात किया है, जिससे कि एक लंबी लाइन वहाँ पर लोगों की ना लगे। वो अलग अलग टेबल्स पे जाएं और जिसका जो कार्य क्षेत्र हो वो उन समस्याओं के पत्रों को वहाँ पर स्वीकार करें, उनकी प्राप्ति दें और फिर वो हमारे सिस्टम में आ जाएं और उनका निस्तारण शुरू हो। अधिकारियों को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक यहां मौजूद होने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से बातचीत के बाद इस दफ्तर में उनकी मौजूदगी के लिए दिन तय कर दिए गए हैं। इन अफसरों की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता की अर्जियां लेकर उसे उचित विभाग में भेजकर निपटारा कराएं। आम जनता की शिकायतें मंदिर के पुराने दफ्तर और सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बने नए दफ्तर में ली जाती हैं। फिर यहां से इन शिकायतों की छटनी कर उसे संबंधित विभाग में भेजा जाता है। वहां सरकारी अफसर और कर्मचारी इन शिकायतों को जनसुनवाई पोर्टल पर अपलोड करते हैं और अधिकारी कार्रवाई का आदेश देते हैं। करीब 3000 से 4000 के बीच में रोज पर डे अपनी समस्या लेकर के लोग आ रहे हैं और उनके समाधान के लिए यहाँ सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उनकी समस्या को सुन रहे हैं सारे अधिकारी और उसको रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं और उस पर लगातार कार्रवाई कराई जा रही है। और मोबाइल नंबर उसमें नोट है, मैसेज के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से उनको अवगत भी कराया जा रहा है कि क्या कार्रवाई की जा रही है। लोग संतुष्ट भी हैं और अपनी समस्या को लेकर के लगातार संख्या बढ़ ही रही है। फिलहाल यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि सरकारी दफ्तरों के कई आंकड़े और दस्तावेज कंप्यूटर में दर्ज है, लिहाजा जल्द ही इन दफ्तरों में सभी सरकारी अफसरों कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर भी लगा दिए जाएंगे ताकि जनता की शिकायतों का निपटारा तेजी से किया जा सके। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।